अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमर भट्ट और ये है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं मोइनुल्लाह खान। हमेशा की तरह, खैर हमेशा की तरह तो नहीं, इन्होंने कल छुट्टी मारी थी। मोइन भाई, कल छुट्टी क्यों की थी आपने? कल बस तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी। मुसलसल जो है वो एक मेहनत 15-16 दिन हो गए थे शायद या ज़्यादा, तो बस कल जो है वो बहुत ज़्यादा शायद इसीलिए इनकी आवाज़ भी आज नहीं निकल रही ज़्यादा। मोइन भाई थोड़ा ऊँचा बोलना यार, कोई मसला नहीं। चले खैर, सबसे पहले आपके जो कमेंट्स हैं हमारी वीडियोस पर, लास्ट वीडियोस पर मैं पिछली वीडियो में कर नहीं सका, कमेंट दे नहीं सका, इस दफ़ा लेते हैं। मोइन भाई ने कहा नहीं भाई, आपके मोहम्मद नामे आते हैं, उनका जवाब ज़रूर देना चाहिए। मोइन भाई प्लीज़। जी, क्योंकि कल भट्ट साहब ने बहुत मेहनत की थी, तो आज कमेंट्स में पढ़ूँगा। तो ज़फ़र खान साहब हैं, उन्होंने कल की वीडियो पर तबसरा किया है कि नहाए धुले उजले लग रहे हैं भट्ट साहब। अच्छा, हाँ, तो और जवेरिया कमल साहब हैं, उन्होंने कहा है पाकिस्तान के हालात देखकर दिल बहुत दुखता है। तो हम सबका ये हाल है और तब दिल जो है वो, हम हंसते तो हैं लेकिन ज़ाहिर सी बात है कहीं कहीं जो है वो हमें दिल में अंदर जो है वो कसक भी एक होती है कि पाकिस्तान के हालात कैसे जो है वो। बच्चा आपने तो कल ज़बरदस्त काम किया। अच्छा, शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सभी नूर साहिबा कहती हैं जैसी कौम वैसे हुक्मरान। तो बिल्कुल इसमें तो सही बात है, ये ऐसी बात है जो मतलब हम इससे जो है इख्तिलाफ नहीं करते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। एस खान है, इनका नाम कुछ पता है? एस खान ही होता है, एस खान ही कहते हैं इन्होंने, एस खान ही कहते हैं। वो कहते हैं ज़बरदस्त भट्ट साहब, अच्छा तज़किया पेश किया आपने कल। दो वीडियोस में दो चीज़ें थी, उन दोनों को उन्होंने सराहा है। एक्सेस डिनाइड हैं हमारी बहन, उनका ये कहना है कि हम अजीब कौम है और एक तरफ सैलाब है, भूख है, और दूसरी तरफ हम लोग फूड फेस्टिवल्स में जा रहे हैं और एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो ये वाली बिल्कुल। फैसल भाई हैं, अच्छा इन्होंने फैसल भाई लिखा है, उन्होंने जो है वो तज़किया जो है वो पसंद किया है कल भट्ट साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुस्या खातून हैं, उन्होंने पूछा है कि अकेले क्यों हैं भट्ट साहब? तो भाई अकेला तो भाई मैं यूँ था कि कल मोइन भाई ने बताया इनकी तबीयत ख़राब थी, तारिक भाई की मसरूफियत चल रही हैं और कल मुझसे रहा नहीं गया। जो कल का इशू था, थोड़ा आपने देखा होगा वो संजीदगी वाला इशू था और वो बात मेरे दिल को लगी हुई थी, तो कल मैंने हंसी मजाक भी नहीं किया उसमें ज़्यादा। आपके सामने वो जो चीज़ थी, तस्वीर थी, वैसे आपके सामने पेश करने की कोशिश की। हो सकता है कि मैं उसमें थोड़ी सी मेरी कोताही हुई, उसको माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन खैर बहरहाल आज आपको इतनी हम संजीदगी के साथ लेकर नहीं चलेंगे, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हैं। और क्योंकि हम हमारे सियासतदान या उनके साथ होने वाले वाक़यात हमें किसी न किसी तरह में हंसने का मौका फराहम करते हैं। तो मोइन भाई आज क्या वाक़या हो गया? आज वाक़या हुआ है कि राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला जो हैं हमारे, उनको पंजाब असम्बली से निकलते हुए वापसी पर उनकी गाड़ी पे जूता फेंका गया, जूता मारा तो उनको था मारने वाले ने, लेकिन लगा वो गाड़ी पे उनकी खुशकिस्मती कि वो उनको नहीं लगा। असूलन तो हम इसकी मजम्मत करते हैं कि वैसे ये बहुत ही बुरा फेल है। हाँ, मतलब किसी को जूते मारना ऐसे नहीं करना, ये मुनासिब नहीं है और बिल्कुल भी जूता इस तरह नहीं मारा जाता, जूता मुँह पर मारा जाता है। खैर, तो वो हमारा ये था, हमारी मतलब जूता जो है उनको, ये पहली दफ़ा नहीं है मोइन भाई कि नून लीगियों को जूता पड़ा हो, उनके मुंह पे कालक पोती गई हो। और वो कालक हमने देखा इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब, ठीक है, अवामी रद्द-ए-अमल होता है लेकिन मुनासिब नहीं होता। ख़ास तौर पे वो जो वाक़या आपको याद होगा एकदम से, हाँ याद आया होगा आपको कि वो जामा नईमिया में लाहौर में नवाज शरीफ साहब, वो तो अंकल ऐसे आए थे कि वो जूते के साथ घूंसा भी लगा रहे थे ना। हाँ, करीब आ गए थे बहुत ज़्यादा, उन्होंने तो उनको जो है वो बहुत सारे लोगों ने रोक लिया था। तो ये उनको नून लीग को खासतौर से इस किस्म की हजीमत का सामना क्यों करना पड़ता है यार? मतलब हमेशा ही ज़्यादा नहीं कैसे होते हैं। खैर, काम अभी तो कराची में जो आगाज़ जो है कामरान पहले जूते से वो MQM के जो गवर्नर हैं उनको पड़ा है और उनकी वैसे हरकतें तो अल्लाह माफ़ करे, फिर भी जूता नहीं पड़ना चाहिए। मैं इस चीज़ से वो हूँ कि जूता फेंका गया चले, और उनकी तरफ जो जूता फेंका गया था वो गालिबन कोई रिपोर्टर थे, उनके हाथ पे लगा था। हाँ, तो ठीक है, उनकी तरफ गया था। चेस्ट पे भी हम बात करते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं या कामरान टिसोरी साहब में। तो अभी जो मौजूदा हालात हैं तो दोनों के ऐसे ही हालात हैं, मुँह सुते में, और पूरी MQM बैठी हुई है, PSP बैठी हुई है, फारूक सत्तार साहब भी बैठे हैं, और जो पैराट्रूपर गवर्नर हैं वो भी बैठे हुए हैं, और
कराची के हवाले से वो मियां चाह रहे साहब जो रहते थे बड़े चीख पुकार करते थे, उनका मुंह सुता हुआ है बिल्कुल और ऐसा लग रहा है कि मतलब ज़बरदस्ती स्कूल में बच्चों को जो है बच्चों को ना बिठा दिए एक टेबल पे, बिठाया। चलो बैठ जाओ। अच्छा वो होंगे हेड मास्टर भी कहीं आगे पीछे होंगे, वो नजर नहीं आ रहा है। फ़ोन पे होंगे ना यार, हाँ। हेडमास्टर तो फ़ोन पे होते हैं। फोन पे क्या बस एक हाँ बस उनका ऑर्डर जारी होता है, नोटिस जारी करते हैं बस वही हेडमास्टर बहुत साहब। और खैर वो बहरहाल उनको देख के ऐसा नहीं लग रहा था वहाँ के बहुत सारे जीरोस बैठे हैं ना, कराची के हवाले से बात कर रहा हूँ। बहुत। 0 + 0 + 0 मल्टीप्लाई बाय 0 = 0, ये हाल है सो कराची की सियासत का, और ये लोग करना चाह रहे हैं। और मैं ये सोच रहा था कि वो जो जिस पता नहीं उन्होंने रॉ का एजेंट कह दिया था खालिद मकबूल सिद्दीकी को, अब कह रहे हैं अब तो जब इस्टेब्लिशमेंट, अब वो कह रहे हैं जब इस्टेब्लिशमेंट नहीं मान रही रॉ का एजेंट। अच्छा ये आपको पता है कि नसीम जलील साहिबा गवर्नर बन रही थी, उनको भी रोक दिया गया गवर्नर, क्योंकि उनकी भी हरकत ऐसी थी जो खालिद मकबूल साहब की। अब खालिद मकबूल साहब क्योंकि पार्टी के सरबराह हैं तो उनको उन पे हाथ नहीं डाला, नसीम जलील साहिबा पे जो है वो कुर्बानी का बकरा बना दिया, बकरी कुर्बानी की बकरी। कुर्बानी की बकरी। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब पता नहीं किस मुंह से बैठे हुए थे वहाँ पे, और वो जो थे वो एक और उनके साथ जो हैं अनीस कायम खानी साहब, वो जो है वो तो बिल्कुल ही जो है- लाताल्लुक, वो तो पंजाबी में कहते गवाची गाँ लग रहे थे, गाचे नहीं अच्छा। अच्छा गाय नहीं होती वो। जूते वाली एपिसोड पे दोबारा अगर हम आए तो वो बिल्कुल। उस पर मेरा जो है ना वो एक दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जूता मारना एक मुनासिब वो नहीं है, फिर एक वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो पंजाब असेंबली में करने क्या गए थे, ठीक है, उनका क्या काम है वहाँ पे, क्या ताल्लुक है। दूसरी चीज़ ये है कि जूते पड़ रहे हैं भाई, आपकी अपनी ये हालत है सिक्योरिटी की, आपकी गाड़ी पे अपने जूते मार रहे हैं। सोचे पंजाब असेंबली के अंदर वजीर दाखिला मुल्क का वज़ीर दाखिला जो है उस पे जूते उसको गाड़ी पे जूता मारा भाई, कोई पत्थर मार देता, कोई खुदा ना कोई और कोई बड़ा दस्ती बम फेंक देता यार, बिल्कुल ऐसे करके गाड़ी के शीशे पे लगाया हो जाता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता। लेकिन ये आप देखें, ये वज़ीर दाखिला जो है मैं इनके लिए कहता हूँ, और आज से नहीं कहते बहुत, ये वज़ीर दाखिला बराए टीवी हैं, ये वज़ीर दाखिला बराए टीवी चैनल्स हैं, ये टॉक शोज़ हैं, वज़ीर दाखिला बराए टॉक शोज़ 10 बजे आपको मिल जाएंगे, 10 बजे से 12 बजे तक के स्लॉट में मिल जाएंगे आपको। कभी कभार जो है वो कोई और भी 8 बजे भी चांस डाल देता है इनको, तो 10 बजे होते हैं, फिर वही रिपीट वही उसी वक्त जो रिकॉर्ड करके लोग मॉर्निंग शोज़ में चला रहे होते हैं इनको, वही कपड़े देखें आप जो रात 10 बजे पहने होते हैं वही सुबह 10 बजे वैसे ही सुता हुआ मुँह होता है उनका आँखों से, है ना वो उसके बाद तो मिलते भी नहीं है। तो अच्छा नहीं, वो क्या कह रहे थे, क्या कह रहे मुझे तो पता भी नहीं लगा कि कब किसने जूता मारा, मुझे तो फील ही नहीं हुआ जूता। फील नहीं है, वो ड्राइवर की हालत है, ड्राइवर एकदम रुक गया, फिर उसने गाड़ी चलाई, गाड़ी फिर भी काबिल मुजम्मत है। पता नहीं वो किस नशे में थे, किस आलम में थे, उनको जूता फील नहीं हुआ। कोई चीज़ गाड़ी में लगे विंड स्क्रीन पे आपके मुंह के पास में, एकदम बंदा चौंकता तो है या कुछ होता, वो कह रहे मुझे पता भी नहीं लगा। अच्छा मेरे ख्याल में इन लोगों को बेइज्जती फील नहीं होती, इनको ये लोग हाँ फीलिंग नहीं आती अब इनको ना बेइज्जती की। तो खैर ये बहुत सारा अवामी। अच्छा इससे पहले उनके साथ पंजाब असेंबली में क्या हुआ है, पंजाब असेंबली में क्या हुआ इनके साथ, ये जब पहुंचे वहाँ पर पंजाब असेंबली, ये और हाँ वो भी उनका भी क्या ताल्लुक, वो पहले गए थे तो वहाँ पे उल्टी सीधी हरकत करके आ गए थे। वो तो करके आ गए। अब ये पंजाब असेंबली में बैठे हुए, गैलरी में बैठे हुए, और वहाँ पर इन्होंने अपने लीगी जो उनके अरकान असेंबली से उनको कहा जी जनाब अली आप शेर आए बताए लगो, शेर आए शेर उस अब शेर आए के नारे। अब असेंबली की कार्रवाई में शोर शराबा पड़ गया, मतलब कान पड़ी आवाज़ नहीं आती। फयाजुल हसन चौहान साहब उस वक्त खड़े हुए स्पीच मतलब जो अपने कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, ज़ाहिर ख्याल करने नहीं दी जा रही थी, उन्होंने उनके साथ सुथरी की बड़ी। फयाजुल हसन चौहान ने क्या कहा, फयाजुल हसन कहते हैं उनके अल्फाजों में कहा भाई शेर नहीं आया, मैंने मुड़ के देखा तो यहाँ पर पता चला है कि मूँछों वाला बंदर आया हुआ है। उन्होंने उसको मूँछों वाला बंदर कह के उसके बाद मेरे ख्याल में उनमें शर्मिंदा हो गए दोनों, इस तरह इतना शर्मिंदा। तो ये कर क्या रहे हैं यहाँ, मतलब आप कहीं जा रहे हैं भाई, आपका एक डेकोरम होता है, आप एक वज़ीर हैं, वज़ीर दाखिला हैं या आप वज़ीर हैं, वज़ीर ममलिकत हैं, आप अपने लोगों को कह रहे हैं चलो भाई नारे लगाओ मैं आ गया, शेर आया, ओ यार कद्दू का शेर आया तुम्हारा है, तो मतलब क्या हो तुम लोग। ठीक है, एक नवाज शरीफ के साथ एक एसोसिएट हो गया, पूरी नून लीग शेर बन गई, सर्कस बनाया हुआ इन्होंने उसको, या जू कह लें आप। खैर जंगल का कानून तो वो लोग रखते हैं ही। बस क्या कहते हैं, नून लीग की सियासत अब यही दिखावे के शेर पे रह गई है। शेर अल्लाह करे आ जाए लंदन से तो फिर कुछ सियासत इनकी ये दुम कटा शेर जो है ना, पता नहीं अल्लाह माफ़ करे। खैर बहरहाल आप आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें। अब इसके बाद जो है ना हमारा अगला जो है सब वो यही नून लीगी जो एक और शेर है, छोटे शेर
वो जो है वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। अच्छा, हमने लिखा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, तो शेर मिट्ठू बन गया। हाँ, शेर जो है वो अब मिट्ठू भी बन गया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस जो हुई, जिसका हम पहले भी तस्करा करते थे, वहाँ पे जो है वो उन्होंने आलमी कशकोल आदमी कॉन्फ्रेंस को उसमें लोगों ने जो है ना, मतलब अक़वाम मुत्तहिदा भी हैरान परेशान है कि यार इतने सारे पैसे कैसे दे दिए। वो मतलब वो हैरान परेशान है, वो अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे कह रहे हैं हम खुद हैरान है कि यार इतने पैसे दे कैसे दिए। और शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये जो हमारी PDM की हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत, इस पर एतमाद का मज़हर है। सही है। अच्छा, अब में एतमाद का मज़हर है, सैलाब की फंडिंग जो है ना वो अब हुकूमत के खाते में नहीं आई है, वो होगी जो भी डोनर है ना, डोनर अपनी एजेंसियों के ज़रिए, अपनी एजेंसियों का मतलब है अपनी जो NGOs हैं, अपने इदारों के ज़रिए जो है, अपने इदारों के ज़रिए, अपनी हुकूमतों के ज़रिए वो चीज़ें चलवाएंगे। अपने हाई कमीशन, क्योंकि ये ग्रांट्स है, ग्रांट्स है, वो उनको देंगे और उनके ज़रिए ये काम होगा। और ये कोई एक साथ नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको ये भी मिलेंगे जो इतने मंसूबों के लिए होंगे, पता है आपको, मंसूबों के लिए होंगे। आपको कैश, हार्ड कैश नहीं दिया हुआ। ये नहीं हुआ कि जी उन्होंने सूटकेस भर के दे दी, ये नहीं जी शरीफ साहब ले जाएं और अब भर के आ गए, अब ऐसा नहीं है। महारत में देख रहा था, कौमी अखबारात भी देख रहा था, कौमी अखबारात तो अब एक ही लाइन चल रहे होते हैं, जो आप उसमें देखें तो हर खबर उलट नज़र आ रही होती है। मतलब आप आईना यूँ उलट करके देखें तो आपको सीधे खबर नजर आएगी कि एंगलिंग ऐसी होती है कि आप आईने में रखें तो उलट आपको एक होती है एंगलिंग, ये लोग उंगलिंग कर रहे होते हैं, उंगलिंग। तो अब वो जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे हैं जर्मनी के। मैं जर्मनी की एक वेबसाइट पे देख रहा था जो कि उर्दू में ही थी, तो उसमें मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा आलमी इदारों ने जो इमदाद दी है वो शराइत के साथ दी है, इमदाद लेकिन शराइत के साथ। अब जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे हैं, मुश्किल नामी ने आखिर स्टाइनर है अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे हैं ये, और जर्मनी के वो हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि पैसे तो दे रहे हैं, इमदादी कामों के लिए देंगे। सही वादे हैं ये, क्योंकि ये वादे होते हैं, ये नहीं होता कि चेक प्लेजेस होते हैं, ठीक है। तो इमदादी कामों के शराकतदार चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो, कि एहतसाब हो, वजाहत हो, कारकर्दगी और शफाफियत हो। बेसिकली क्या कुछ करके दिखाओ ना यार तुम लोग। अच्छा, ये एहतसाब कौन सा एहतसाब जो इन्होंने बिल्कुल ही सिरे से ही ख़त्म कर दिया है। 10, 11, 12 करोड़, 40, 49 करोड़, ये कोई हैसियत नहीं रखते। सही है, ये तो छोटी मोटी बात है। 50 करोड़ पे आएगा तो नैब जैसा इदारा, वफाकी सतह का इदारा जब हरकत में आएगा। अब इमदाद आ रही है, वो परेशान है, इमदाद मतलब बाहर वाले जो हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सैलाब से बड़ी तबाही आई है, लेकिन अब तक इतना ऐसा हो गया, अब सर्दियाँ भी जो है वो आधी गुजर, 1 महीना गुजर चुका है, तो वो इस बात पे शर्मिंदा भी हैं और इस बात का इजहार भी कर रहे हैं कि हम इमदाद करना चाहते हैं, लेकिन अब तक इमदाद क्यों नहीं कर सके हैं उस पैमाने पे। ना हमारी हुकूमत तो कर ही नहीं रही ना। वो बिलाल भुट्टो साहब जो जूते पहन के चले गए नंगे पैर बच्चों के साथ उन्होंने तस्वीर खिंचवा ली, बड़े बड़े दांत नज़र आ रहे थे, तो उसके बावजूद जो है वो अब वो क्या चाहते हैं, वो कहते हैं एहतसाब हो, शफाफियत हो, कारकर्दगी भी आए नज़र ना, जाहिर बात है। और इसके अलावा जो है वो चाहते नहीं है कि पैसा यहाँ पर आए, और इसके साथ जो है वो डोनर ममालिक चाहते हैं कि रकम के इस्तेमाल पर और कारकर्दगी पर नज़र रखी जाए, जो हाँ पैसा लग रहा है ना उस पर भी नज़र रखें। और इसी के साथ जो है वो IMF वो चाहते हैं कि IMF जो है वो उसकी इस्लाहात जो है ना, उसका प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान के जो इस्लाहात का प्रोग्राम है ना, IMF जो कर्जे के मुकाबले बेसिकली पाकिस्तान में टैक्स आवाम पे लग जाए, उनकी कमर तोड़ दी जाए, बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल, ये चीज़ें महंगी हो, ताकि सब्जियां आपकी पहुंच से दूर निकल जाएं। आटा जो इस वक्त हाल है वो तो अभी से ऐसा हाल है, अल्लाह माफ़ करे, रोटियों को तरस जाएं लोग। और लेकिन IMF को उनकी पूरी रकम मिल जाए, हुक्मरानों की आयशियाँ पूरी हो जाएँ, ये चाहती है IMF और यहाँ के हुक्मरान कि ये चीज़ें हो जाएं, ताकि इसका बोझ किसने उठाना है यार, आखिर में आवाम ने उठाना है। ये तो चले जाएंगे अपना, ये 30 करोड़ की गाड़ियों में बैठने वाले, और जो है वो फिर आवाम ही फिर अगले कुछ बरसों बाद जो आवाम फिर इन्हीं और प्लान भी यही है कि मतलब सूरत हाल ऐसी कर जाएं कि अगले इलेक्शन अगर ये हार जाए इलेक्शन तो खान साहब की अगर हुकूमत बने इंशाल्लाह ताला, तो उनके पास मुल्क चलाने को एक ढेला ना हो, कर्ज़ों का बोझ हो, ठीक है, उनकी इस्तेदाद इतनी ना हो कि वो आवाम को कोई सहूलत भी दे सके।
तो ये एक प्री प्लानिंग का हिस्सा है पूरी पीडीएम की जानिब से, इन हुक्मरानों की जानिब से, और ये जो इन्होंने आपस में इत्तेहाद बनाया हुआ है, बल्कि इत्तेहाद नहीं कहना चाहिए, इसको गठजोड़ कहना चाहिए, ठीक है ना। इत्तेहाद तो मुकद्दस वर्ड है, गठजोड़ होता है और नापाक होता है, तो उनका जो नापाक गठजोड़ है वो ये रंग ला सकता है। खैर बहरहाल एक खबर और मैंने देखी थी, उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब लोगों को यकीन दिला रहे थे कि आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आपका रकम जो है वो महफूज रहेगी, महफूज हाथों में रहेगी। तो अल्लाह करे वो लोग पहचानते हो महफूज हाथ। तो अगली खबर जो है वो हमारा सऊदी अरब मिशन जो है वो कामयाब हो गया। हाँ, सऊदी अरब मिशन माशाल्लाह ताला हमारा जो बरादर इस्लामी मुल्क है वो इस दफ़ा फिर हमारी मदद को आया है, बल्कि उसने मदद को क्या है, उसने लाया गया है और कंसिडर किया है। उन्होंने बेचारों में, वो तो थोड़ी उनकी आंखों में शर्म है, पानी है, दीद है, लिहाज है, वो कर लेते हैं, हम में नहीं है, और हमारी हरकत ऐसी हैं। इसीलिए शायद इस दफ़ा जो है आर्मी चीफ साहब को भेजा गया, और इसीलिए शायद वो बात भी थी कि जनाब अली, वो बात कहीं हवा हो गई जो थी कि जनाब कि अब जो है हुकूमत जो है अवामी हुकूमत चलाएगी, और हम जो है इस तरह इस्टेब्लिशमेंट को या इस्टेब्लिशमेंट किसी बंदे को या आर्मी किसी बंदे को बाहर नहीं भेजा करें। लेकिन मजबूर हो गए हुक्मरान आर्मी चीफ को भेजने के लिए, क्योंकि इनकी अपनी हरकतें थी। वो लोग भी हिसाब मांग रहे थे, सऊदी अरब वाले भी, कि भाई रसीदा कटो और सारा कुछ करो। लेकिन फिर आर्मी चीफ साहब गए, उन्होंने कहा आज मेरी गारंटी में, मेरी मस्कीन लोग हैं, गरीब लोग, आर्मी चीफ की गारंटी पे जो है वो जब मदीने में मुलाकात की, मदीना मुनव्वरा में मुलाकात की है आर्मी चीफ ने सऊदी वली अहद साहब से, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से, और उसके बाद जो है उन्होंने हिदायत जारी की है कि जो पाकिस्तान में इमरान खान के दौर में जो सऊदी डिपॉजिट जो उन्होंने रखा था स्टेट बैंक में, उसको पिछले साल जो है वो बढ़ा के 3 अरब कर दिया था, $3 अरब। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने हिदायत की है कि जायज़ा लिया जाए कि $5 अरब कर दिए जाए। अभी उन्होंने जायज़ा लेने की हिदायत की है, ये नहीं हुआ, सही है। इसी तरह जो सरमायाकारी है, सरमायाकारी जो है वो बढ़ा के अब $10 अरब करने की हिदायत की है कि जायज़ा लिया जाए कि सरमायाकारी, यानी ये आते किस्सा मुझसे ये कि ये अभी ये रकम भी आते साल लगेंगे, ये कोई बिल्कुल हाँ ये नहीं है। इसमें जो है ना चीज़ क्या होगी, वो ये होगा कि सऊदी अरब देगा, हमारा चीन के सफ़ीर का बयान आया हुआ है कि हम जो है वो उसको पाकिस्तान को तना नहीं छोड़ेंगे। तो अब ये ज़मानतें मिलना शुरू होंगी तो IMF को थोड़ा सा रिलैक्स होगा, और बाकी डोनर्स भी जो जिस तरह $10 अरब तक के वादे किए गए हैं, तो पैसा रोल होगा, बैंकों में आएगा, तो कुछ इस्तेहकाम होगा। आवाम को किस तरह सुकून मिलता है, रिलीफ मिलता है, ये नहीं हम कहते हैं। हाँ, ये गारंटी नहीं है। ये पैसा पहले भी अल्लाह माफ़ करे, यही जब लोग हुक्मरान थे उस वक्त कहाँ जा रहा था किसी को कुछ पता नहीं था, और फिर हमने देखा इनके बिजनेस बन गए, बाहर जायदादें बन गई। अल्लाह खैर करेगा। आज का हम अपना सेशन यहीं पर मुकम्मल करते हैं। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। थोड़ा सा हम आपको थोड़े से लतीफ़ पैराए में आपको हम ख़बर देने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड करके, आसान करके, ताकि मुश्किल ना हो, दिक्कत ना हो। कमेंट करें, लाइक करते हैं तो उसको शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होते हैं यहीं पर इसी टाइम।